आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए दिन भर की तमाम खबरें सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। तब तक के लिए रुक करते हैं आज की अहम खबरों पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में शुक्रवार को छतरपुर स्थित आदि कात्यायनी मंदिर में उत्तर प्रदेश के वृंदावन तक 7 से 16 नवंबर तक, दिल्ली में वृंदावन तक 150 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुरू हो गई। इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन सिर्फ आस्था नहीं है, भारत की आत्मा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस यात्रा में जय किशोरी और अनिरुद्ध आचार्य जैसे संत भी शामिल होंगे। यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दिल्ली से प्रारंभ होकर यह यात्रा मथुरा, गोवर्धन जैसे पवित्र स्थलों से गुजरते हुए अंत में वृंदावन धाम पहुंचेगी। रास्ते में यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम और भक्ति कार्यक्रमों की विशेष व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर संतों के प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन संध्या, कीर्तन और समाज जागरण सभाओं का आयोजन होगा। आयोजकों के अनुसार ये पदयात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की इस पदयात्रा का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव मिटाकर शांति और राष्ट्रवादी भावनाओं के माध्यम से हिंदुओं में एकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी दूसरी पदयात्रा और उनका लक्ष्य जागरूकता फैलाना तथा जातिवाद को जड़ से खत्म करना, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और देश में किसी तरह के धार्मिक विभाजन की प्रवृत्ति न। पहले पदयात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान के हनुमान चालीसा से होगी और बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह 7 नवंबर को कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली छतरपुर से सुबह 10 बजे शुरू होगी, जो दोपहर में जीरोखर मंदिर पहुंचेगी। यहीं पर रात्रि विश्राम होगा और यहीं पर यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी। 8 नवंबर जीरखोत मंदिर से राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ यात्रा फिर से शुरू होगी। दोपहर में यात्रा मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होगी। यहाँ से 7 किलोमीटर चलकर रात्रि में दशहरा मैदान यात्रा पहुंचेगी, जहां विश्राम होगा। हर सनातनी जिनके लिए तत्मस्तक है और हर सनातनी की निगाह जिनके ऊपर टिकी हुई है, ऐसे हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आज जिस यात्रा को लेकर के दिल्ली से और वृंदावन तक, जिसका पड़ाव स्थल है गौ माता के लिए, भारत माता के लिए और सनातन धर्म के लिए, जिस व्यक्ति ने रात दिन एक करके सनातन को जगाने का पूर्ण संकल्प लिया है, आज महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जब जब ऐसी कोई पुंज प्रकट होता है तो माधव कहते वहां मैं ही होता हूं। तो ये माधव की इच्छा है कि बागेश्वर सरकार शास्त्री जी पर अपार कृपा की है और आप थोड़ा जग जाओ, खाली जयकारे से काम नहीं चलेगा। पूज्य समस्त संतों की महनीय उपस्थिति में आज दिल्ली से, राजधानी से ये अद्भुत यात्रा आरंभ हो रही है। वैसे तो कहा जा रहा है कि पूज्य मेरे आत्मीय भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये यात्रा 2.0 है, लेकिन जब यात्रा दिल्ली से आरंभ होती है तब एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व तक, भारत। हमारे आंखों के तारे धीरेन्द्र शास्त्री के लिए एक बार सभी जने जोर से उच्चारण करेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी आवाज में एक ओज होना चाहिए, ड्यूटी यहीं लगी है क्या? क्योंकि ये आप देखेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुखारविंद पे